Hello everyone, very good morning to all of you. Today we are going to discuss some more questions. As you know that we are practicing the questions that is for GATE 2021. Okay, so approximately 2021 questions should be completed, okay, before our GATE. So 2021 question for GATE 2021. Anyhow my dear friends, मैं आपको बता दूं कि आपका स्वागत है लीड गेट में। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस जो है हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, पैरेलली हमारी रिवीजन भी चल रही है एंड लेट मी टेल यू, रिवीजन जो महा रिवीजन हमारा चल रहा है, वी फोर फैकल्टीज आर टेकिंग केयर ऑफ योर कंप्लीट महा रिवीजन फॉर गेट 2021. That is Minu Gupta ma'am and Marut Tiwari sir. They will be taking the technical part, and Rohit Sinha sir and me, Amulya Ratan, will be handling non-technical part. Non-technical in the sense maths, Rohit Sinha sir, or aptitude by me. तो माय डियर फ्रेंड्स, ये जो चैनल है लीड गेट, इसमें आपको मॉक इंटरव्यूज़, उसके बाद फिर इंजीनियरिंग डेली और भी कूल हैक्स ऑफ मैकेनिकल, ये सारी चीज़ें भी आपको मिलेंगी। तो जस्ट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल लीड गेट एंड लेट मी टेल यू दिस महा रिविजन वी विल complete by 31st January. We have already started from 12th October to 31st January. We'll complete this complete one revision. So moving further, don't forget to take the subscription on Unacademy. जब भी आप Unacademy में सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो लेट मी टेल यू, 12 मंथ्स का अगर आप देखिए तो सब्सक्रिप्शन फीस 25,000 है, लेकिन अगर आप ये कोड यूज़ करते हैं दैट इज़ AR10, तो ये आपको ओनली 22,500 में मिलेगा। एंड सिमिलरली अगर आप 24 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो फीस है 30,000, लेकिन अगर आप ये कोड यूज़ करते हैं AR10 तो आपको ये सब्सक्रिप्शन सिर्फ 27,000 में मिलेगा। सो माय डियर फ्रेंड, वेरी सून द प्राइस इज गोइंग टू हाइक, दैट इज बाय 20th ऑफ दिस मंथ, दैट इज 20th October. तो इफ यू हैव द प्लान बिफोर दैट, just take the subscription, okay, and use the code this, and you can share this code with your friends as well so that they can also get discount in their subscription fees. So moving further, अब क्वेश्चंस है स्पेटियल एप्टीट्यूड का। आज जो है हम लोग स्पेटियल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, और प्रीवियस क्लासेस में मैंने आपको स्पेटियल एप्टीट्यूड क्या है ये बताया है, और अगर आपने अटेंड नहीं भी किया है तो नो नीड टू वरी, यहाँ पे आपको एक शॉर्ट में इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया है। द एबिलिटी टू जनरेट, रिटेन, रिट्राइव एंड ट्रांसफॉर्म वेल स्ट्रक्चर्ड विजुअल इमेजेस। माय डियर फ्रेंड, आपकी क्रिएटिविटी, जैसे कोई भी डिज़ाइनिंग आप करते हैं तो पहले माइंड में आपको एक क्रिएशन होता है, कि एक इमेजिनेशन होता है। तो ये जो क्रिएटिविटी, ये जो इमेजिनेशन, कोई इमेज आप इमेजिन करते हो, ये एग्जैक्टली द मीनिंग है स्पेटियल का। ओके, तो स्पेटियल एप्टीट्यूड को हम लोग डिफरेंट क्वेश्चन में प्रेजेंट कर सकते हैं। किस किस तरह के क्वेश्चन होते हैं, आज हम लोग 2 पैटर्न देखेंगे क्वेश्चन के, और भी बहुत सारे पैटर्न हैं जो कि हम लोग फर्दर क्लासेस में और फर्दर क्वेश्चनाइज सेशन में देखेंगे। ओके, तो पहला क्वेश्चन, जैसा आपको मैं बता रहा हूँ कि हम लोग टोटल 2021 क्वेश्चन, ओके, फॉर गेट 2021, ओके, तो 2021 टोटल क्वेश्चंस करेंगे। तो एक काम करते हैं, हम लोग अभी तक जो है 2 सेशन हमारी हो गई एप्टीट्यूड की, तो 11, आई थिंक फर्स्ट 11 क्वेश्चंस इन द फर्स्ट सेशन। अगेन सेम इसी टाइम पे माय डियर फ्रेंड, आपको रिमेनिंग 11 सेशंस, उसके बाद फिर आज हम लोग फर्दर 11 क्वेश्चंस करेंगे। तो एक्चुअली द प्लान इज 11 क्वेश्चन एट 11 AM। तो माय डियर फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 23 से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, ऑलरेडी वी हैव डन अप टिल 22, सो मूविंग फर्दर, क्वेश्चन नंबर 23। सो यहाँ पे आप देखिए कि आपको फिगर दिया गया और ऑप्शन दिए गए हैं ABCD। ओके, पूछा क्या है, सेलेक्ट ए सुटेबल फिगर फ्रॉम द 4 alternatives that would complete the figure। तो यहाँ पे कुछ आपको फिगर्स प्रेजेंट किए गए, जैसे हम मान लेते हैं ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 4, 5। ओके, सिमिलरली दिस इज द 6th फिगर, 7, 8, और ये 9th में क्या आएगा, 9th में क्वेश्चन मार्क है। तो 9th के प्लेस में आपको ये बताना है कि इसमें से ABCD कौन सा ऑप्शन आएगा। ओके, वी हैव टू सर्च दैट। ओके, तो जस्ट आपका ऑब्जर्वेशन कितना अच्छा है, ओके, वो इन्होंने चेक कर, वो ये लोग चेक करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे जस्ट ऑब्जर्व कीजिए, ये जो हमने 1, 2, 3 बताया, ओके, इसमें अगर हम 1, 2, 3 को ही सिर्फ कंपेयर करें तो 1 में यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे लाइन है, लेकिन 2 में यहाँ पे लाइन नहीं है।
ओके, और 3 में है ये लाइन। ओके, 2 में आपको ये लाइन ऐसे है, तो क्या मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे फर्स्ट फिगर प्लस सेकेंड फिगर इज इक्वल टू थर्ड फिगर, ऐसे मैं बोल सकता हूँ। देखिए, दोनों को अगर ये बॉक्स दोनों को अगर हम मिक्स करेंगे तो डेफिनेटली हमें ऐसा ही लाइन बनेगा। ये है आपका सेकंड का और ये लाइन था फर्स्ट का, तो 1 + 2 इज इक्वल टू 3। ओके, अब आगे देखते हैं क्या ये चीज़ फॉलो हो रहा है नहीं हो रहा है। यहाँ पे देखिए, ये हमारा फोर्थ फिगर था, ये फिफ्थ फिगर, सिक्स, तो फोर्थ में ये लाइन है, सिक्स्थ में इज इक्वल टू में भी ये लाइन है, फिफ्थ में लेकिन माय डियर फ्रेंड, यहाँ पे भी आपको 4 + 5 इज इक्वल टू 6 बनेगा। लेकिन ध्यान से अगर आप देखिए तो जो कॉमन है, जो दोनों में कॉमन है, 4 और 5 में जो कॉमन है, कॉमन लाइंस है, उसको सिक्स्थ में ऑमिट कर दिया गया है। ओके, 4 और 5 में कॉमन लाइन कहाँ तक है, ये वाला पार्ट, जैसे 4 में यहाँ से लेकर यहाँ तक ये लाइन था, और 5 में भी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये लाइन है, तो ये चीज़ को यहाँ पे ऑमिट कर दिया गया, यहाँ पे ये वाला लाइन दिए ही नहीं है। इज इट क्लियर? ओके, बाकी सब जो है वो ऐड किया गया। फोर्थ का ये हॉरिजेंटल, सॉरी स्लैंट लाइन, ओके, फिफ्थ का हाफ स्लैंट लाइन, दोनों को ऐड करके 6 बना। आई थिंक आई एम क्लियर। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 6 बन गया, तो सेवेंथ फिगर प्लस एट्थ फिगर इज इक्वल टू नाइन्थ फिगर बनाना है, लेकिन जो कॉमन रहेगा वो हम ऑमिट करेंगे। तो सेवेंथ और एट्थ में कॉमन क्या है हमारे पास, ये वाला पार्ट यहाँ तक ये कॉमन है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये चीज ये कॉमन है दोनों में, तो सिर्फ ये दोनों को ऐड करेंगे तो हमें कैसा बनेगा फिगर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सेवेंथ का ये लाइन बन गया और एट्थ का सिर्फ ये लाइन बन गया। तो आई थिंक हियर द ऑप्शन शुड बी बी। तो माय डियर फ्रेंड, ये क्वेश्चन मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको। कुछ भी क्वेरीज डाउट है आप चैट में पूछ सकते हैं मुझसे, लेकिन आगे आने वाले क्वेश्चंस में जब भी आपको क्वेश्चन आए तो वीडियो को पॉज कीजिएगा और पॉज करके आप खुद से ट्राई कीजिएगा, क्योंकि आपको चेकआउट करना ऑब्जर्वेशन, और खुद से ट्राई कीजिए, उसके बाद आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 ऑन योर स्क्रीन इज दिस। So just pause it and check it out. Select the suitable figure from the 4 alternatives that would complete the figure. Same thing है. Okay, try it. Somewhat similar. आपको हिंट मिल चुका है. Try it. तो वीडियो पॉज करके ट्राई कीजिए, ओके, आंसर करने की कोशिश कीजिए, देन सी द एक्सप्लेनेशन। तो चलिए मैं आपको एक्सप्लेनेशन बताता हूँ। एक्सप्लेनेशन यहाँ पे वैसे ही 1 2 और ये 3 हो गया। क्या ये भी ऐड करके है, देखिए 1 में ये लाइन है, 3 में भी ये लाइन है, ओके, 1 में ये स्लैंट लाइन है, इसमें नहीं है, तो यहाँ भी वही चीज़ किया गया है। देखिए 1 + 2 इज इक्वल टू 3 है यहाँ पे, लेकिन ये जो दोनों में कॉमन वाला लाइन था, ये लाइन 1 में भी था और ये लाइन 2 में भी था, तो ये जो कॉमन वाला लाइन था उसको ऑमिट कर दिया गया, हटा दिया गया है। ओके, बाकी जो लाइन बचे उसी को रिप्रेजेंट किया गया थर्ड फिगर में। एक इसमें ये बच गया और इसमें ये बच गया, ये दोनों को मिलाकर थर्ड फिगर बनाया। तो सेम केस यहाँ पे भी वही हो रहा होगा, दैट इज फोर्थ फिगर प्लस फिफ्थ फिगर इज इक्वल टू सिक्स्थ वन। ओके, तो दोनों में कॉमन देखिए, कॉमन क्या है दोनों में, ये वाला पार्ट कॉमन है, ये कॉमन है दोनों में, तो ये वाला पार्ट को हमने ऑमिट कर दिया है, तो सिक्स फिगर में सिर्फ दिस वन एंड दिस वन इज मिक्स्ड एंड रिटन एज सिक्स फिगर। एम आई राइट? अब आते हैं सेवेंथ। सेवेंथ प्लस एट, क्या हमें 9 बनाना है, लेकिन जो कॉमन होगा वो हमें पहले ऑमिट करना है। तो सबसे पहले 7 और 8 में कॉमन क्या है वो हम ढूंढते हैं। कॉमन क्या है दोनों में, दिस एरो इज कॉमन इन बोथ ऑफ देम, एम आई राइट? तो इसको हमें ऑमिट कर देना है। फर्दर और कुछ कॉमन है नहीं, ये एरो तो इधर है, ये एरो इधर है, डेट्स इट। तो बाकी सबको मिक्स करना है, ओके, सबको फिर बाद में ज्वाइन कर देना है। तो अब ज्वाइन करेंगे तो क्या बनेगा, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, हमें ये पार्ट तो लेना ही नहीं है, ये हमें नहीं लेना है, तो हमें पहले हम फर्स्ट फिगर का क्या क्या ले सकते हैं, दिस लेफ्ट एरो स्ट्रेट लाइक दिस, ओके, स्लैंट एरो स्ट्रेट लिए आपका सेवेंथ वन का हो गया, और एट्थ वन के लिए ऐसे करके एक एरो है और ऐसे करके एक एरो, तो आई थिंक दिस शुड बी द combination of seventh and eighth, removing the common part, removing this part, removing the common part। तो कौन सा ऑप्शन होगा, तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग सी इज द करेक्ट आंसर हियर। क्लियर?
ओके, तो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोर यू प्रैक्टिस द मोर कॉन्फिडेंट यू विल बी। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। तो अब देखिए 25th क्वेश्चन है, सेलेक्ट अ सुटेबल फिगर फ्रॉम द 4 ऑल्टरनेटिव्स दैट वुड कंप्लीट द फिगर। अब बताइए, आप पॉज कीजिए वीडियो को और चेकआउट कीजिए कि क्या होना चाहिए इसका। तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, तो ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, शायद यहाँ भी वही चीज हुआ है। 1+2 = 3 किया गया है, राइट। कॉमन कॉमन भी देखेंगे। 4+5 = 6 बन रहा है। नहीं 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 नहीं, 4+5 = 6 है, लेकिन कॉमन यहाँ पे फिर ओमिट किया गया है। दोनों में कॉमन क्या पार्ट था? ये वाला पार्ट कॉमन था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, दिस पार्ट वॉज कॉमन इन बोथ ऑफ देम। दिस वन, दिस पार्ट वॉज कॉमन इन बोथ ऑफ देम, फोर्थ और फिफ्थ में। तो इसको हटा दिया गया है। उसके बाद दोनों को मिक्स करके आपको सिक्स ऐसे बनेगा। यस, एग्जैक्टली। तो अभी हमें क्या करना है, 7+8 = 9 फिगर, ये क्वेश्चन मार्क में बनाना है। तो इट इज़ जस्ट जैसे 3 o'clock होता है वैसे ही बनेगा, दोनों को मिक्स करेंगे तो 3 o'clock मतलब नो डाउट ए ऑप्शन, दिस द आंसर। क्लियर? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, select a suitable figure from the 4 alternatives that would complete the figure. Now try this वीडियो को पॉज करके ट्राई कीजिए खुद से। क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा? ABCD में से कौन सा ऑप्शन आएगा? चलिए ऑब्जर्व करते हैं। यहाँ पे सिर्फ एक आई थिंक कुछ इमोजी टाइप का बना हुआ है। यहाँ पे ये हेड है। ओके, ये हेड है। ओके, तो हेड यहाँ पे देखिए ट्रायंगल है, यहाँ पे हेड जो है सर्कल है, यहाँ पे हेड जो बना है वो रेक्टेंगल है। ओके, इसमें सर्कल है, ट्रायंगल है, रेक्टेंगल है। वेरी गुड। अब यहाँ पे सर्कल है, ट्रायंगल है, तो नेक्स्ट फिगर हमारे पास हेड क्या होना चाहिए? डेफिनेटली रेक्टेंगल होना चाहिए। am I राइट? समझ में आ रहा है? एक ट्रायंगल यूज किए, एक सर्कल यूज किए, एक रेक्टेंगल यूज किए हैं। ओके, जिस पार्ट को मैंने रेड कलर से इनसर्कल किया है वो वाला पार्ट अगर आप देखें तो यहाँ पे ये वाले पार्ट में सिर्फ यहाँ पे क्या मिसिंग है? रेक्टेंगल मिसिंग है। am I राइट? ओके, तो रेक्टेंगल होना चाहिए। तो रेक्टेंगल में हमारे पास ए भी हो सकता है, डी भी हो सकता है। ओके, ए और डी कोई भी हो सकते हैं। तो और कंपेयर करके बी भी हो सकता है, बी में भी रेक्टेंगल ही है। तो आई थिंक सी विल बी नॉट बी देयर, सी तो हो ही नहीं सकता है। ओके, अब रिमेनिंग देखते हैं। अगर आप बॉडी देखें, ये बॉडी पोर्शन को देखें इसका, तो दिस इज रेक्टेंगल, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन एंड दिस इज इन द ओवल शेप। हियर इट इज ओवल शेप, straight line, rectangular shape. Here it is rectangular shape, oval shape, the body part I am talking about, body, complete body, and here it should be definitely line because line is missing. So line means I think all are having the same ABD, all are having the line itself. Now let's check with the legs. Legs, if you check it out here, the leg, the end of the leg is mentioned in the form of a square. Here the ending of the feet part, you can see it is in the form of straight line. Here the feet part is in the form of circle. Now in this line is the feet part, here you have square, और यहाँ पे feet देखिए तो ये सर्कल के शेप में है। फिर यहाँ पे लाइन के शेप में फीट है, यहाँ पे स्क्वायर के शेप में फीट है। तो नेक्स्ट हमें सर्कल के शेप में फीट होना चाहिए। तो फीट शुड बी इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल। तो डी पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि डी में जो है फीट स्ट्रेट लाइन में है। स्ट्रेट लाइन ऑलरेडी हमने यूज किया, तो सिर्फ सर्कल वाला चाहिए। तो नाउ लेफ्ट ओवर इज आइदर ए और बी। नाउ चेक आउट विद द हैंड्स। Hands, here it is raised above. Okay, here it is raised below, and here it is straight line. Okay, straight hands, I am talking about hands. Here it is straight, here it is below, here it is above. Now above we have, straight we have, so next it should be below. Below means no doubt the B option, so no doubt the B is our correct answer. This is our correct answer, not A. Clear? समझ में आ रहा है? तो this observation is very important. Okay, this observation, how good you are at observation, that good you will be at creativity, imagination. So moving further to the next question.
Question number 27, select a suitable figure from the four alternatives that would complete the figure. So now you try it. Okay, same way, let us understand. 1, 2, 3. ओके, तो यहाँ पे ओके एक कॉर्नर में एक स्क्वायर को रिप्रेजेंट किया गया है, फिर यहाँ पे लेफ्ट साइड कॉर्नर में एक स्क्वायर को रिप्रेजेंट किया गया है सेकंड में, और दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो थर्ड फिगर बनेगा. यस एग्जैक्टली, तो वही चीज़ हो रहा है, दोनों को ऐड किया जा रहा है. यहाँ पे देखिए फोर्थ फिगर में यहाँ पे स्क्वायर बना है, फिफ्थ फिगर में ऐसे सीधा आपको रेक्टेंगल बना है, दोनों को ऐड करने से सिक्स फिगर बन रहा है. यस, 4 + 5 = 6 बना है. तो हमें क्या करना है, 7 + 8 फिगर शुड बी इक्वल टू 9. तो 7th में दोनों पार्ट है. यस, 8th में आपको यहाँ भी कलर्ड हो गया और यहाँ भी कलर्ड, मतलब कंप्लीट कलर्ड हो जाएगा. तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग इट शुड बी द डी आंसर. क्लियर? 7 + 8 = 9. क्वेश्चन मार्क की जगह में ये दोनों का कॉम्बिनेशन होगा. am I right? तो डी आंसर. तो मूविंग फर्दर, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28. इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन, यू कैन ट्राई इट. वीडियो को पॉज करके आप ट्राई कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. आपका आंसर भी आप मुझे चैट में भेजा सकते हैं, वट एवर आंसर यू आर गेटिंग. सो हियर इफ आई एम नॉट रॉन्ग इट्स अ सर्कल. ओके, 2 circles, 3 circles. In a square there are circles, am I right? Here in a circle there are triangles. 1 triangle, 3 triangles. So no doubt in the middle we should have in a circle 2 triangles. In a circle 2 triangle, that is the D option. Very simple, very good. So moving to the next question. Now this one you try. Select a suitable figure from the 4 alternatives that would complete the figure. This one you try. See, it is not always that 1 + 2 = 3. Okay, some question it will be like that, some question it can be different, so you have to understand. So वीडियो को पॉज करके एक बार कोशिश कीजिए, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ. तो एक्सप्लेनेशन देखते हैं. यहाँ पे ये 1, ये 2, ये 3, यहाँ पे आपको 2 लाइन यूज किया गया. यहाँ पे देखिए 3 लाइन यूज किया गया, 3 लाइन सेगमेंट्स, और यहाँ पे 4 लाइन सेगमेंट्स को यूज करके ये फिगर को बनाया है. फिर उसी तरह अगर इसमें देखें तो यहाँ पे 4 लाइन सेगमेंट्स यूटिलाइज किया गया है इस फिगर को ड्रॉ करने के लिए. 4 लाइन सेगमेंट्स, इसमें कितने हैं, 5 लाइन सेगमेंट्स ड्रॉ किए गए. ये तो 4 है ही और एक क्रॉस भी हुआ है. 5 लाइन सेगमेंट्स, मतलब आपको क्या समझ में आया, यहाँ पे 2 लाइन सेगमेंट, यहाँ पे 3 लाइन सेगमेंट, यहाँ पे 4 लाइन सेगमेंट. फिर यहाँ पे आपको 5 लाइन सेगमेंट, सॉरी 4 लाइन सेगमेंट्स यहाँ पे है, 4 लाइन सेगमेंट, 5 लाइन सेगमेंट. तो नेक्स्ट यहाँ पे हमें कितना होना चाहिए, नो डाउट 6 लाइन सेगमेंट्स बना होना चाहिए. तो 6 लाइन सेगमेंट्स में माय डियर फ्रेंड कौन सा फिगर है, जस्ट ऑब्जर्व. ए बी सी डी कौन सा है, 6 लाइन सेगमेंट्स. 6 लाइन सेगमेंट्स, आई थिंक ए इज हैविंग 1 2 3 4 5, इसमें 5 लाइन सेगमेंट्स है, हमें 6 चाहिए. बी में है 1 2 3 4 5 6. यस, बी में 6 है, नो डाउट. और भी चेकआउट कर लेते हैं सी में क्या है, क्योंकि अगर किसी और में 6 लाइन सेगमेंट्स आ गया और भी किसी ऑप्शन में 2 3 में आ गया, तो इसका मतलब कुछ और भी हमें ऑब्जर्वेशन देखना होगा. सी में देखिए 1 2 3 4 5 है, इसमें भी 5 लाइन सेगमेंट से बना. और डी में 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 8 लाइन सेगमेंट से ये फिगर बना है. सो नो डाउट 6 लाइन सेगमेंट मीन्स हमारा आंसर बी होगा. क्लियर? तो लेट अस गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अब देखिए क्वेश्चन यहाँ पे फिर चेंज हो गया पैटर्न. ग्रुप द गिवन फिगर्स इनटू 3 क्लासेस यूजिंग ईच फिगर ओनली वंस. ओके, आपको 3 ग्रुप में डिवाइड करना है, हर फिगर को सिर्फ एक बार यूज करना और 3 आपको ग्रुप्स बनाने. ओके, 3 ग्रुप्स बनाइए, 1 2 3, 3 ग्रुप बनाना है. इस ग्रुप में कौन कौन से फिगर हैं, और जो ग्रुप में फिगर्स आएंगे वो उनमें से कुछ ना कुछ कॉमन होना चाहिए, तभी वो एक ग्रुप के अंदर आएंगे. इस ग्रुप में जो जो फिगर्स आएंगे वो कॉमन होने चाहिए. ओके, उनमें कोई फीचर्स कॉमन होने चाहिए, और इस ग्रुप के जितने भी फिगर्स आएंगे उसमें फीचर्स कॉमन होने चाहिए. इसीलिए आप देखिए ऑप्शन में इन्होंने क्या किया है, ऐसे डिवाइड किया है. 1 3 5 ये फिगर को एक ग्रुप, 2 4 7 ये फिगर को एक ग्रुप, 6 8 9 इसको एक ग्रुप.
उसी तरह 157 236 489, 137 267 489, 169 फिगर, 247 फिगर एंड 358 फिगर। तो आपको सेलेक्ट करना है कि कौन सा ग्रुपिंग परफेक्ट है। ओके, तो पहले तो ये हमें क्वेश्चन, ये तो ऑप्शन वाला पार्ट है, क्वेश्चन वाले पार्ट को पहले हम देखते हैं, इस पार्ट को हम समझते हैं। ओके, यहाँ पे हम अगर ऑब्जर्व करें तो आपको 2, 7 और 4 इसमें कुछ कॉमन आपको दिख रहा होगा। 2 4 7, am I राइट? ओके, फिगर को बना करके उसमें 3 लाइन सेगमेंट मिडिल में उसको जोड़ा गया है। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे भी 4 है। ओके, मतलब हर वर्टेक्स पे ज्वाइन किया गया है, हर वर्टेक्स से सेंटर को ज्वाइन किया गया है। ये सेंटर है, एवरी वर्टेक्स को, एवरी कॉर्नर्स को ओके ज्वाइन किया गया है सेंटर से। ओके, यहाँ पे भी देख सकते हैं आप। तो आई थिंक 247 एक ग्रुप में आना चाहिए। फर्दर अगर आप देखिए डीपली शेडेड फिगर कौन सा है? 3 है, 5 है और 8। तो ये तीनों को एक ग्रुप में आना चाहिए, 3 5 8 को डीपली शेडेड। और पार्शियली शेडेड फिगर्स अगर आप देखें तो इट विल बी 1 6 एंड 9 पार्शियली शेडेड। तो 169 को एक ग्रुप में आना चाहिए। तो माय डियर फ्रेंड, हमारा ग्रुपिंग होगा 169 एक ग्रुप। ओके, 247 ये सेकंड ग्रुप हो गया। और 358 जो डीपली शेडेड पार्ट है वो 358 वाले हैं। तो 358, तो माय डियर फ्रेंड ये आपका डी ऑप्शन है। समझ में आया कैसे ग्रुपिंग करते हैं? ओके, जो ग्रुप में आप फिगर्स को डाल रहे हैं उनमें कॉमन फीचर्स होने चाहिए। ओके, तभी आप एक ग्रुप में उसे डाल सकते हैं। क्लियर? तो एनी हाउ ये ग्रुपिंग वाला पार्ट जो है, और भी क्वेश्चन देखते हैं ताकि आपको ज़्यादा क्लियर हो। तो ट्राई दिस वन, आप खुद से ट्राई कीजिए। 3 क्लासेस में डिवाइड करना है और ईच क्लास में कॉमन फीचर्स होने चाहिए। वैसे यहाँ भी ऑप्शन दिया है 1 2 4 3 5 6 7 8 9, 178 3 5 6 2 4 9। ये फिगर का नंबर्स है 178 2 3 6 4 5 9, 1 3 4 2 8 9 5 6 7। बताइए, चैट में आप बता सकते हैं आपके आंसर्स। एनी हाउ आई थिंक यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे 1 2 4 5, ओ माय गॉड, यहाँ पे 1 7 और 8 ये सब एक सिंपल फिगर को बनाया गया है, उसे कहीं भी कुछ डिस्टर्ब नहीं किया है। ये कंप्लीट आपको स्क्वायर बना हुआ है फर्स्ट फिगर, 8 फिगर कंप्लीट सर्कल बना हुआ है और 7 फिगर कंप्लीट हेक्सागन बना हुआ है। एम आई राइट? ओके, तो हेक्सागन, इसको कुछ डिस्टर्बेंस नहीं किए गए हैं। उसी तरह अगर हम देखें तो सेकंड को, नाइन्थ फिगर को और फोर्थ फिगर को, इसको हम एक ग्रुप में डाल सकते हैं क्योंकि इसे डबल लाइन से क्रॉस किया गया है। ओके, फिगर को डबल लाइन से क्रॉस किया गया, 2 4 और 9 ये दोनों को नो डाउट स्क्वायर को किया गया डबल लाइन से क्रॉसिंग, और यहाँ पे सर्कल को क्रॉस किया गया। ओके, अब हम देखें 3 3 5 और 6 एक फिगर बनाकर, जैसे यहाँ पे आपको 1 2 3 4 5 एक पेंटागन बनाकर उसे एक लाइन से क्रॉस किया गया, दैट इज थर्ड फिगर में। यहाँ पे फिफ्थ फिगर में आपको एक स्क्वायर बनाकर एक लाइन से क्रॉस किया गया, और सिक्स फिगर में एक ट्रायंगल बनाकर एक लाइन से क्रॉस किया गया। तो माय डियर फ्रेंड यही हमारी ग्रुपिंग होगी, दैट इज 178, फिर 3 5 6 एंड फर्दर इट विल बी 2 4 9। हम राइट? तो देखते हैं ये हमारा कहाँ पे आएगा, 2 4 9। यस, आई थिंक 178 वन ग्रुप हो गया, ये वाला बी ऑप्शन में 178। फिर 249 249 ये ग्रुप हो गया। ओके, एंड 356 एक ग्रुप। यस, तो हमारा नो डाउट ग्रुपिंग बन रहा है, दैट इज बी ऑप्शन। क्लियर है? अब तो सिंपल लग रहा होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रुप द गिवन फिगर्स इनटू 3 क्लासेस यूजिंग ईच फिगर ओनली वंस। हियर ऑल्सो आपको ग्रुपिंग करना है। ट्राई दिस वन। वीडियो को पॉज कीजिए, ट्राई कीजिए।
डन। तो चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। यहाँ पे ग्रुपिंग जो आपकी बनेगी, वो ग्रुपिंग अगर आप करना चाहें तो सर्कल्स यहाँ भी है, सेमी सर्कल, सेमी सर्कल, सर्कल, सेमी सर्कल। तो आप देखिए सर्कल और सेमी सर्कल, सेमी सर्कल हमें 3 बार यूज हुआ है, दैट इज 2, 5 और 7 में। सर्कल यूज हुआ है हमें फर्स्ट, थर्ड और सिक्स्थ में। तो ऐसे हम ग्रुपिंग कर सकते हैं। यहाँ पे फर्स्ट फिगर में सिर्फ एक सर्कल बना है, और थर्ड फिगर में क्या हुआ, फर्स्ट फिगर हमने लिया और थर्ड फिगर में क्या हुआ, सर्कल के अंदर एक ट्रायंगल इंस्क्राइब हुआ। ओके, सर्कल के अंदर ट्रायंगल, ये थर्ड फिगर में, और सिक्स्थ फिगर में ट्रायंगल के अंदर सर्कल इंस्क्राइब हुआ। तो यहाँ पे सर्कल ट्रायंगल ऐसे यूज करके बनाया गया। तो 1 3 6 मेरे ख्याल से एक ग्रुप बनेगा। अब वैसे ही सेमी सर्कल देखें तो यहाँ पे फिफ्थ फिगर में सिर्फ एक सेमी सर्कल बना है। सेकंड फिगर में आप देखिए कि एक स्क्वायर के अंदर सेमी सर्कल इंस्क्राइब्ड है, और सेवन फिगर में सेमी सर्कल के अंदर स्क्वायर इंस्क्राइब्ड है। तो आई थिंक ये आपको एक ग्रुप बन जाएगा, डेट इज 2 5 एंड 7, ये ग्रुप बनेगा। उसी तरह देखिए फोर्थ फिगर में आपको एक रेक्टेंगल के अंदर ट्रायंगल इंस्क्राइब्ड है। एट्थ फिगर में आपको सिर्फ ट्रायंगल है, और नाइन्थ फिगर में ट्रायंगल के अंदर रेक्टेंगल इंस्क्राइब्ड है। यस, तो 4 8 9 एक ग्रुप बन गया। इज इट क्लियर? तो हमें ऑप्शन में देखना है 1 3 6 2 5 7 4 8 9 कौन सा है। 1 3 6 यहाँ पे है लेकिन 4 5 9 है, नो। 1 3 6 2 5 7 4 8 9, आई थिंक डी ऑप्शन। 1 3 6 एक ग्रुप बन रहा है, 2 5 7 एक ग्रुप बन रहा है, और 4 8 9 एक ग्रुप बन रहा है। क्लियर? तो one more question. So here is the question. Group the given figures into the 3 classes using each figure only once. Come on, try it. Pause the video and try the answer. Okay, so let us understand observation. I think यहाँ पे second figure, fourth figure and ninth figure, I think these are looking somewhat similar, क्योंकि सेकेंड फिगर में दो सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है माय डियर फ्रेंड। फोर्थ फिगर में दो रेक्टेंगल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, और नाइन्थ फिगर में दो ट्रेपेजियम एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है। तो आई थिंक 2 4 9 शुड बी डेफिनेटली वन ग्रुप। 2 4 9 एक ग्रुप बनना चाहिए। टू सर्कल्स intersecting each other, two rectangles intersecting each other, and two trapezium intersecting each other. Clear? अब 1 1 3 and 5 these are common. 1 3 and 5 में देखिए आप, तो आपको दो अलग अलग फिगर एक दूसरे को जो है, दो अलग अलग फिगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। जैसे फर्स्ट फिगर में ट्रायंगल एंड सर्कल आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर, थर्ड फिगर में आई थिंक पैरेललोग्राम एंड सर्कल आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर, और फिफ्थ फिगर में ट्रायंगल एंड ट्रेपेजियम आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर। तो 1 3 5 एक ग्रुप बनेगा। ओके, फर्दर इनसाइड इंस्क्राइब्ड अगर देखिए, अंदर इंस्क्राइब्ड है। ओके, वो सिक्स्थ फिगर में आपको सर्कल के अंदर एक ट्रायंगल इंस्क्राइब्ड है, सेवेंथ फिगर में ट्रायंगल के अंदर सर्कल इंस्क्राइब्ड है, और एट्थ फिगर में आप देखिए पैरेललोग्राम के अंदर सर्कल इंस्क्राइब्ड है। तो ये एक ग्रुप बन गया आपका, डेट इज 6 7 8। तो आई थिंक द आंसर शुड बी 2 4 9 1 3 5 6 7 8। कौन सा? 2 4 9 6 7 8 1 3 5, आई थिंक बी ऑप्शन है। क्लियर? तो माय डियर फ्रेंड, इस तरह के और भी हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, तो कीप प्रैक्टिसिंग। ओके, टू बी कॉन्फिडेंट। तो और भी क्वेश्चंस करेंगे हम लोग, स्पेटियल एप्टीट्यूड पे भी स्पेशली करेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि जब भी आप अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं, दैट इज AR10 टू गेट द डिस्काउंट इन योर सब्सक्रिप्शन फीस। ओके, और ये कोड आप अपने फ्रेंड से भी शेयर कर सकते हैं, बिकॉज दिस कोड इज वैलिड इन ऑल द सब्सक्रिप्शन ऑन अनअकैडमी। GATE में तो वैलिड है, बैंक, माय डियर फ्रेंड RRB, डिफरेंट कोर्सेज में ये कोड वैलिड है। तो आपके फ्रेंड्स को भी बेनिफिट मिले, उनको भी डिस्काउंट मिले, तो ये ऑफर मिस मत कीजिए। यूज दिस कोड, शेयर दिस कोड विथ योर फ्रेंड्स इवन व्हेनेवर दे आर टेकिंग सब्सक्रिप्शन ऑन अनअकैडमी। और फर्दर मैं आपको बता दूं, आप
और भी क्लासेस अगर आपको अटेंड करने हैं तो स्पेशल क्लास जो है आप अटेंड कर सकते हैं। स्पेशल क्लास के लिए आपको, स्पेशल क्लास मतलब दिस इज फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, इसके लिए आपको क्या करना है, अनअकैडमी का आपको ऐप डाउनलोड करना है। ऐप डाउनलोड करके आप क्या कर सकते हैं, लेट्स क्रैक सॉरी गेट ईएससी, गेट ईएससी के चैनल में जाके आप अमूल्य रतन ये प्रोफाइल सर्च कर लीजिए। ओके, ये प्रोफाइल आप सर्च कीजिए और इस प्रोफाइल में जाकर, ये मेरा नाम है, आप नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए। जो जब भी हमारी स्पेशल क्लास होगी तो उसके अलर्ट्स आपको मिलेंगे। और स्पेशल क्लास में हम लोग मैक्सिमम क्वेश्चनाइज करेंगे। ओके, टॉपिक्स को भी डिस्कस करेंगे, डिफरेंट टॉपिक्स को, तो डोंट मिस द स्पेशल क्लास। ओके, और ये महा रिवीजन के लिए लेट मी टेल यू, यू सब्सक्राइब दिस लीड गेट चैनल। ओके, जिस चैनल पे आप ये देख रहे हैं, ये लीड गेट चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। ओके, ताकि आपको ये कंप्लीट रिवीजन गेट 2021 के लिए हो जाए। फर्दर मेरे यूट्यूब क्लासेस के लिए यू हैव माय फेसबुक पेज, दैट इज अमूल्य रतन अनअकैडमी बोलकर, उस फेसबुक पेज पे भी आपको सारे लिंक मिल जाएंगे। इंस्टा पे अगर फॉलो कर रहे हैं तो लिंक मिल जाएंगे। एंड डोंट फॉरगेट टू यूज माय कोड, दैट इज AR10 whenever you are taking subscription on Unacademy. So thank you friends, thank you very much. Hope you have enjoyed the session, understood every concept, every question very clearly. So meet you in the next session. Thank you everyone. Take care. Bye bye.